हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है? मेधा। नमस्कार। आप आ रहे हो? तो अहमदाबाद में नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है, उस दौरान आप आई हैं तो कैसा लग रहा है? ये मेरा एक्चुअली दूसरी बार होगा मैम। और मैं जब अपना पहला शो कर रही थी विश्वास, तब मुझे नवरात्रि में एज अ गेस्ट बुलाया था। सूरत गई थी मैं, 4-4.5 घंटे की ड्राइव थी। एंड फिर ऑफकोर्स फिर कोविड ये वो, फिर नवरात्रि का सीजन जैसे मनाया जाता है वैसे नहीं मनाया। आई एम सो ग्लैड कि मेरा शो अब लॉन्च हो रहा है और मैं अहमदाबाद आ पा रही हूँ। और आज रात को मैं 2 जगह जाने वाली हूँ जहाँ पे मेरे को कुछ अल्ट्रा अच्छा दिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ सब इतने खूबसूरत लगने वाले हैं। और मुझे पहले ही बोला गया कि यू हैव टू लुक गुड, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे और लोगों को मतलब नज़र ही नहीं हटेगी। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मैं आज एंजॉय करने वाली हूँ 2 गरबा इवेंट्स। शो की बात करोगे, जी। स्क्रिप्ट देखी या कैरेक्टर? स्क्रिप्ट या कैरेक्टर? सर मैं ना वेरी गुड क्वेश्चन, मैं दोनों देखती हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं शो तब करूँगी जब मुझे पता है कि मैं वो प्ले करने में कन्विंस अपने आप को कर पाऊँगी, और फिर जब मैं अपने आप को कन्विंस कर पाऊँगी तो मैं ऑडियंस को कन्विंस कर पाऊँगी। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था एक माँ प्ले करना, क्योंकि ना मैं ज़िंदगी में मैरिड हूँ अभी तक, ना मेरा कोई बच्चा है। देन आपको एक माँ प्ले करना है। बट जो कहानी है ना, आई थिंक वो एक टेलीविज़न पे चेंज ला रही है। ये कहानी एक ऐसा शो है जो अगर आप चैनल सारे देखेंगे, सारे नेटवर्क्स देखेंगे, तो कहीं पे भी ऐसा शो नहीं है जैसे शेरदिल शेरगिल। एक सिंगल मदर है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत बोल्ड है। हम ऐसे सब्जेक्ट्स छूते नहीं है डर के मारे, और मुझे ऐसा लगता है ऐसे रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जब सौरभ तिवारी जी मेरे प्रोड्यूसर हैं और ये कलर्स चैनल का कॉन्सेप्ट मेरे पास आया है, सर ये कहानी मुझे बतानी है। मैं अपने आप को भले प्रिपेयर करूँगी एक मदर प्ले करने के लिए, लेकिन मैं ये कहानी ज़रूर सुनाऊँगी। जब अब शो लॉन्च हुआ है इस मंडे, पूरा हफ्ता जा चुका है और लोगों को एपिसोड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, टाइटल है शेरदिल। आप किसको मानते हैं शेरदिल? रियल लाइफ में शेरदिल क्या होता है आपके लिए? मेरे लिए ना एक्चुअली शेरदिल ये है, जैसे मेरे पापा बड़े शेरदिल हैं। उन्होंने ना अपनी लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स देखे और अपने बच्चों को, 2 लड़कियों को ग्रो करने के लिए अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई, मतलब मैं पता नहीं बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, बट मैं पढ़ी हुई पूरी MBA मार्केटिंग जॉब वॉक करके इस इंडस्ट्री में आई थी। तो मेरे पेरेंट्स की सबसे पहली कंडीशन, स्पेशली मेरे फादर मदर दोनों की ये कंडीशन थी कि पहले अपनी पूरी पढ़ाई वढ़ाई कर दो, अपने आप को सिक्योर कर दो, एंड फिर जो करना है करो लाइफ में। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मेरे पापा ने बड़े स्ट्रगल्स देखे। हमें दोनों लड़कियों को अच्छे फ्यूचर सिक्योर हो जाए। माई सिस्टर जो मेरी मैनेजर हैं अब, एक्चुअली ऑल्सो इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट विद स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो वो दोनों चीज़ें जगल करती हैं, वो एक एयर होस्टेस भी हैं और वो मेरी मैनेजर भी हैं। तो हमारे पेरेंट्स में स्पेशली मेरे शेरदिल पापा ने ना बहुत हमें छूट दी, और साथ ही साथ इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इसलिए आई थिंक आई कॉल हिम शेरदिल जेन्युइनली, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ऊपर नीचे देखे अपनी ज़िंदगी में, और अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आई थिंक ही इज़ गॉन ऑल आउट। ये कीड़ा जो था एक्टिंग वाला, वो जॉब के बाद या कॉलेज के बाद या बचपन से? मैं ना जब अपना बैचलर कर रही थी, BMS कॉलेज में थी, तब मैंने ना छोटा सा एक रोल किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हाँ जी, हाँ जी, एक कैमियो था, बहुत छोटा सा। ओके। स्वीटी करके एक कैरेक्टर था, और वहाँ मुझे पता नहीं था इतना पॉपुलर हो जाएगा कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा। वो ना अभी भी वो एपिसोड्स कभी आप देखेंगे सैटरडे संडे तो चलाते हैं। उसके बाद मम्मी पापा ने कहा चलो अभी 1-2 एक्सपीरियंस आपने ले लिए, अब बस हो गया, अभी पढ़ाई करो, MBA करो अपनी कल जाके, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में जाते भी हो तो बड़ी वॉलेटाइल सी इंडस्ट्री है ये। आज यहाँ काम है कल नहीं है। अभी जैसे देखिए मैं 1.5 साल काम नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा कि पर ज़िंदगी में आपके पास अगर पढ़ाई है और आपकी नॉलेज उतने लेवल की है तो आप कल जाके अपना बिजनेस खोल सकते हो, आपको जो करना आप कर सकते हो। आई थिंक जैसे मैंने, एक तो मेरी लाइफ में शायद डेस्टिनी ने बहुत ऐसा प्ले किया कि मुझे एक्टिंग मेरे नसीब में लिखी, और MBA करने के बाद, जॉब करने के बाद
मैंने 2-3 साल जॉब किया एंड देन अचानक से पता नहीं किसी का मुझे फ़ोन आया कि एक ऑडिशन है, जमाई राजा करके एक शो था CTV, आप आइए। मैंने कहा ओके। और इतनी अच्छी खासी जॉब जहाँ मैं इतने अच्छे लेवल पे हूँ, MBA करने के बाद वो छोड़ना बड़ा मुश्किल था। और मैंने टेस्ट किया ना तो आई गॉट फाइनलाइज्ड। मैंने शॉपिंग कर ली, सब कुछ कर लिया उस शो के लिए, ZTV का शो, सब कुछ कर लिया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा नो, मॉक शूट हो गए, लुक टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक सुरभि हमें चाहिए, हमें कोई नोन फेस चाहिए। आई सेड ओके। अब मेरे हाथ से जॉब तो जा चुकी थी और फिर ZTV ने ही मुझे कबूल है में, राइट। एंड वहाँ से जो जर्नी मैंने देखी वो फिर रुकी नहीं। मैं फिर आई थिंक मेरी डेस्टिनी में शायद एक्टिंग लिखी। वो जो कबूल है का कैरेक्टर था वो काफी लोगों को पसंद आया था और उससे आपको और आपके करियर में एक ग्रोथ हुआ, ऐसा मानती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। मेरे आप समझिए एक एक्टर को इंडस्ट्री में एक मौका मिला है और पहले मौके में ही उसको इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर दे दिया जहाँ वो बात नहीं कर सकती, जहाँ वो बोल नहीं सकती। तो जब ऐसा होता है तो आप एक्ट कैसे करते हो, क्योंकि आपको साइन लैंग्वेज और ये और वो करना पड़ता है। वो मेरे करियर का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और सबसे पहला कैरेक्टर था। उसके बाद काफ़ी लाइफ चेंज हो गई, मतलब फिर इश्कबाज हो गया, फिर मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट करना है, इससे डिफरेंट किया, डॉक्टर बनी, फिर नागिन बन गई डॉक्टर के बाद। और फिर अब सीधे एक ऑफिस में एक बॉस हूँ, CEO हूँ। सो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर शो में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूँ और कुछ नया करूँ। तो जैसे आपने बताया कि मदर का रोल प्ले कर रही है, तो क्या प्रिपरेशन है उससे? मेंटली आपको रेडी होना पड़ा या और कुछ? सबसे पहली बात, मुझे ना टेलीविजन पे माँ नहीं बनना था। यही से लगती हूँ मैं? नहीं जरा भी नहीं। बस वही मुझे, बट मैंने कहा ना, जैसी कहानी मैंने सुनी, एक्चुअली कहानी बच्चे की तो है नहीं, कहानी एक्चुअली इस कैरेक्टर मनमीत शेरगिल और जैसे राजकुमार से मिलती है और जो कॉमेडी होती है इनकी लाइफ में, फिर ड्रामा भी होता है, कहानी एक्चुअली वो है। तो बट फिर भी आपको कुछ सीन्स तो बच्चे के साथ करने हैं, तो आपको इतना कन्विंसिंग होना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी हैंड्स ऑन है। मेरे सेट पे जो मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर है वो भी मैरिड वुमन है, मतलब शी इज़ ऑल्सो सिंगल मॉम एंड उनसे मैं टिप्स लेती हूँ, बच्चे की मम्मा से लेती हूँ। वो बच्चे के साथ पहले मुझे सुबह आके आधा एक घंटा बिताना पड़ता है ताकि ही गेट्स यूज टू माई फेस। उसको मैं गाने सुनाती हूँ, हाथी घोड़ा, जो मुझे डायलॉग भी याद नहीं होंगे, मैंने ये सब सीख लिया है, सारी डिफरेंट राइम्स उसके लिए। तो मैं वो करती हूँ, आई स्पेंड टाइम विद हिम एंड फिर हम करते हैं सीन्स। और अब लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, लोगों को इतना मज़ा आ रहा है मेरी और उसकी केमिस्ट्री देखने में। तो जो प्रिपरेशन होती है सेट पे होती है ना, आई मीन इट्स मी स्पेंडिंग टाइम विद द बेबी मैक्सिमम। जब मुझे मौका मिलता है मैं उसको गोद में ले लेती हूँ, उससे गाने वाने गाती रहती हूँ, उसको खिलाती रहती हूँ एंड उसकी मम्मी से टिप्स लेती रहती हूँ एंड इट्स इन्जॉयबल, बहुत मज़ा आता है। अब जैसे कल एक सीन था, अब वो उस जब मूड नहीं होता है, अब उसने मेरी शर्ट पे उल्टी कर दी एंड वी कांट शूट। पूरी वाइट शर्ट मेरी, हम सीन में बैठे हैं। अभी कुछ बच्चों की ये, और ही टू छोटा है यार, वो 1 साल का है, तो ऐसे केस में आपको समझना ही पड़ता है और प्रोडक्शन हाउस भी समझता है। फिर ऑफकोर्स वो पार्ट शूट नहीं हुआ, वो मैं जब वापस जाऊँगी तब शूट करूँगी। तो चैलेंजेस बहुत हैं एक बच्चे के साथ शूट करना, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड वही चैलेंज लेने में मज़ा आ रहा है। ये सीरियल के द्वारा क्या मैसेज जाता है और किस तरह की रोल करना आपको पसंद है? सबसे पहली चीज़ सर, मैसेज तो ये है कि हम एज जैसे कलर्स चैनल जो है और जो प्रोड्यूसर हैं सौरभ तिवारी, उन दोनों ने जो मिल के रिस्क लिया है एक ऐसी कहानी सुनाना और एक ऐसी कैरेक्टर को दिखाना, क्योंकि हम देखते हैं टीवी पे अबला लड़की है, चैलेंजेस हो रहे हैं, घर वाले उसके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये लड़की एकदम अलग है, ये है लड़की जो आज की लड़की है, जो हर कोई रिलेट करेगा, इंडिपेंडेंट है। और मैसेज यही है कि लाइफ में ना वो कहानियाँ सुनाओ जो लोगों को इंस्पायर करें, और ये शो वैसा शो है।
इंस्पायर करने वाला शो। एंड आपका सेकंड सवाल क्या था? मैसेज कई किस बार किस तरह के characters किस तरह में- कैरेक्टर करना है? हर कोशिश ये रहती है हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग हो। अब आज मैं ये बोलूँगी कि मनमीत शेरगिल कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक ड्रीम रोल है। आज जब मुझे उसका रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब क्या हो गया है कि कोविड में ना हमें बहुत आदत हो गई है वेब शोज़ देखने की, तो हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखने लगे हैं वेब के ज़रिए। तो जब हम वहाँ देख सकते हैं तो हम टीवी पे क्यों नहीं देख सकते? क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम हमेशा ड्रामा ही ढूंढते हैं? क्यों हम हमेशा एक अबला नारी जो रो रही है अपने पति के लिए ये कर रही है वो कर रही है, वही क्यों कहानी देखें? कुछ ऐसी कहानी क्यों ना देखें जो एक्चुअली इन रियल लाइफ में होती है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज अरे इसमें नया क्या है? और एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते अरे फैमिली के साथ बैठ के आप इंजॉय करेंगे। आपने एपिसोड देखे नहीं लगता है, आज ही आप जाएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप देखेंगे और आप हंसेंगे, आपको इतना मज़ा आएगा। बिकॉज उसमें सब एलिमेंट्स है, उसमें फैमिली का ड्रामा भी है, उसमें ये दोनों कैसे एक दूसरे से बहस करते हैं, तकरार करते हैं ऑफिस में, वो सब भी है। फिर इस लड़की का अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप, तो बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मेरे बाप के साथ, पापा के साथ, राजकुमार के उसके पापा के साथ, वो सारी कहानियाँ जो पूरा ड्रामा बनाया है ना, बहुत सोच समझ के उसको डिज़ाइन किया शो को। इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी। एंड इस शो की खासियत ही यही है कि ये आज का शो है, ओपन शो है, न्यू हिट शो। कितनी सिमिलरिटी है कैरेक्टर और रियल लाइफ? अरे सर क्या बोलूँ, वो लड़की इतनी बोल्ड है। एंड सच्ची में मैं सुरभि होती ना तो मैं उससे बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहूँगी। बिकॉज अपनी उसने जो सोचा लाइफ में कि मुझे ये करना है, पापा मुझे एक आर्किटेक्ट बनना है तो मैं आर्किटेक्ट बनूंगी। पापा के वो ख्वाब नहीं थे, पापा ने कहा नहीं ये नहीं करना है। आई थिंक मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार से सुरभि हर चीज़ की वैलिडेशन लेती हूँ। मैं पूछती हूँ कि मैं ये करूँ क्या, मैं ऐसे करूँ क्या पापा, मैं ऐसे करूँ क्या मम्मा। तो मैं ना कहीं उनके अप्रूवल की वेट करती हूँ। मनमीत शेरगिल एज अ कैरेक्टर बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो करेगी जो उसको मन में आया। सो कुछ चीज़ें हैं सिमिलर, जैसे शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत जल्दी बना दिया था। मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो हम लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए शो अपनी लाइफ में। और हम भी अपने मैं और मेरी बहन स्कूल से आते थे, अपने खुद खाना गर्म करते थे गैस पे, खुद खाना परोस के खाते थे। तो हमें इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बना दिया, एग्जैक्टली लाइक हाउ मनमीत इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। सो कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें नहीं है। वेब सीरीज में भी एक पेयर है, टीवी में भी एक पेयर है, कैसे टेकल कैसे कर पाते हो आप? मेरे लिए ना मैंने एक चीज़ सोची है कि लाइफ में ना एक एक्टर का अल्टीमेट गोल होता है एंटरटेनमेंट, और वो किसी भी मीडियम के ज़रिए हो। क्यों ऐसा होता है कि टेलीविज़न एक्टर सिर्फ टेलीविज़न में ही दिखे? क्यों नहीं वो वेब में दिख सकता? क्यों नहीं वो फिल्म्स में दिख सकता? क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली एक्टिंग ही करनी है ना। और हमसे ज़्यादा टेलीविज़न एक्टर से ज़्यादा और कोई एक्टर नहीं कर सकता ऐसा, जो एक दिन में इतने इमोशंस के साथ खेलता है। हम 7-7, 8-8 सीन करते हैं सर पूरे दिन में, जहाँ सुबह मैं रो रही हूँ तो दिन में मैं हंस रही हूँ, मैं शाम में सैड हूँ या कुछ भी हो रही हूँ। So there are various emotions in one day. So why our industry doesn't accept the fact that why can't television actors get into web? Why they have to take a break? कि हाँ वो दिखने नहीं चाहिए, फिर वो वेब में आनी चाहिए। तो काश मैं वो चेंज ला पाऊँ। अब कब होगा तब होगा, देखा जाएगा। बट मेरा आधा दिल ऑफकोर्स अब एज एंड वेन जब एज एक्टर इवॉल्व होते हो, ग्रो होते हो, आपका मन करता है। और अब जब वेब को इतना एक्सेस मिल गया, कोविड में हमने इतना देखा, तो मेरा भी मन कर गया है क्यों नहीं मैं वेब पे काम करूँ। तो मेरा आधा दिल यहाँ है, आधा दिल यहाँ है, पर अभी फिलहाल पूरा दिल शेयर। वेब जब होगा तब होगा, बट दैट इज़ वन ऑफ माई गोल्स। अच्छा, नवरात्रि चलती है, अब डांडिया खेलने का है कि शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है। शूटिंग बॉम्बे में तो मिलता नहीं मौका, क्योंकि शूटिंग रोज़ होती है और मेरा सेट मैं जहाँ रहती हूँ 1.5 घंटा आगे है। बट आज मैं इसी मुद्दे से आई हूँ कि मैं आज रात को 2 नवरात्रि इवेंट्स में जाऊँगी अच्छा बन के। और आज मैंने लंच भी सोच लिया, क्योंकि मैं गुजराती खाने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे गुजराती दाल खिला दो, उंधियो, गुजराती कढ़ी,
मेरी फेवरेट है, थेपला, खमन, ढोकला, फाफड़ा, वो सब खिला दो। सब। आज मैंने इनको बोल दिया है तो फिर रात को नहीं जा पाओगे आप, प्रोडक्शन नहीं तो रात को नवरात्रि नहीं खेल पाओगे। लाइट खाना, लाइट खाओ, लाइट खाओ, हाँ, थोड़ा मैं- कम खाओ। थोड़ा कम खाओ ऐसे। अभी आज के दिन चीटिंग चलता है। हाँ हाँ चलता है, आज मैंने सोच लिया है कि अगर मेरे को 1 किलो बढ़ भी जाएगा ना, आई डोंट केयर, बिकॉज आई लव गुजराती फूड सो मच। और मेरा बस चल तो मैं गुजराती थाली खाने जाऊँ, बट आई डोंट थिंक उतना टाइम है। बट खिचड़ी और कढ़ी तो पहले खाई जाएगी, साथ साथ सेव टमाटर की सब्जी। सब्जी खाई जाएगी। उसको वैसे किसके साथ खाते हैं? वैसे तो रोटी के साथ ही खाते हैं, लेकिन ये बाजरी होती है ना, बाजरे की बाजरी रोटी रोटी के साथ खाते खिचड़ी हैं, के भी साथ खाते खिचड़ी के साथ ही खाते हैं, वो भी आएगा। तो मिल जाएगा हैं। और यहाँ आप पर। चनिया चोली आज पहनने वाली हो। आज मैं एक्चुअली मनमीत कैरेक्टर जो है, मैं चनिया चोली भी कैरी कर रही हूँ, बड़ा सुंदर सा। तो हो सकता है शायद चनिया चोली पहनो, ग्रीन कलर में का। क्या रखता है? अच्छा, हम जानते हैं कि काफ़ी ऐसी औरतें और लड़कियां हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ जी रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी पर्सनली? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पहले तो ये शो देखिए कि लाइफ में ना ये फैक्ट है कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट किया एंड अपने ड्रीम्स में विश्वास रखते हैं। जैसे हम मनमीत शेरगिल ना, अगर वो ज़िद्दी थी तो वो ज़िद्दी थी, उसने कहा कि मेरे को ये करना है पापा, तो मुझे ये करना है, एंड वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। एंड आई सी दैट देयर सो मच वुमेन पावर अराउंड मी, अस, मेरी जैसे डायरेक्टर, मेरी तो लाइफ की मेरी दो प्रोड्यूसर्स दोनों फीमेल हैं, और मेरी अभी जो डायरेक्टर फीमेल डायरेक्टर है, मतलब इट इज़ अ लेडीज़ एरा, इट इज़ अ विमेन एरा। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि गो आउट देयर, बिल्कुल झिझकना नहीं है लाइफ में, एंड जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके एस्पिरेशन है ना, उसके लिए आपको फाइट करना ज़रूरी है। मुझे मालूम है कि मेरी एक सर्टेन एज है अभी, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम एक्टिंग। मुझे करना है तो मैं करूँगी। आई थिंक वन शुड जस्ट गेट इंस्पायर्ड बाय मनमीत शेरगिल, एंड काफ़ी इंस्पिरेशन मैं उनसे भी लेती हूँ, मनमीत से भी लेती हूँ। आज सुरभि चाहना, मेरे यहाँ बहुत प्रेशर्स आते हैं कि बेटा उम्र जा रही है, शादी कर लो, ये कर लो, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं एक पंजाबी लड़की हूँ। सुरभि चांदना एक पंजाबी लड़की है, और मेरे काफ़ी रिलेटिव्स दिल्ली में हैं, तो उनका कांस्टेंट ये रहता है कि अब तो सेटल डाउन हो जाओ। मैं कहती हूँ यार, जब वक्त होगा तो देखेंगे, अब मुझे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क, एंड मुझे यहाँ खुशी मिलती है। आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट, मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं काम कर रही हूँ, एंड मेरे फेस का जो ग्लो होता है ना, सबसे अलग ग्लो होता है जब मैं काम कर रही हूँ। तो मैं यही अपने पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बड़े अंडरस्टैंडिंग है, तो आगे मैसेज पहुंचा देते हैं मेरे कज़न्स को कि अभी वो कोई मूड में नहीं है, उसको अभी काम करना है, पैसे कमा रहे हैं, उसको करने दो, जब सही वक्त होगा। कहाँ जा रही है शादी, कोई भागा जा रहा है नहीं, सुरभि भी यही है, लड़का जो होगा वो भी वही होगा, तो लेट्स सी। सो आई कैन टू फील दैट मैं ऐसी हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू जस्ट अचीव व्हाट आई वॉन्ट टू अचीव, एंड आई वॉन्ट दैट अदर विमेन ऑल्सो शुड डू दैट। अच्छा, टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी अदाकारा है जो आपको पसंद है, और बॉलीवुड में कौन सी अदाकारा है जो आपको पसंद है? मैं एक्चुअली मुझे देखा जाए तो इनका काम बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड में, आलिया करंटली, बट प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी एक्टर, कंगना बहुत अच्छी एक्टर, और टेलीविजन में यू नो इफ आई हैव टू, लाइक आई हैव सीन दिव्यांका परफॉर्म, स्मृति झा, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार, एंड बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। वैसे कई नाम हैं। आई मीन जब साक्षी मैम कर रहे थे अपने टाइम में, टेलीविजन में थी कहानी घर, आई मीन दीज आर सम पावरफुल एक्टर्स। और ऐसे कौन से मेल एक्टर हैं जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? बहुत सारे। एक तो मेरे हमेशा से लिस्ट में, और मैं कोशिश करती हूँ कि कभी मुझे ऐसा शो ऐसा, आई रियली लाइक राजीव खंडेलवाल, और मुझे वो बहुत हैंडसम लगते हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बट वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं टेलीविजन पे। मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा वो कुछ करे और जिनके साथ या किसी भी तरीके से मैं उनके साथ पेयर अप हूँ। सो आई थिंक इट्स राजीव खंडेलवाल। ओके।